हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं महेश श्रीवास्तव, एक्सपर्ट महिंद्रा आईसीएस अकादमी में आपका स्वागत करते हैं। छात्रों, मेरी क्लास चल रही है उत्तर प्रदेश शिक्षा साहित्य एवं पत्र पत्रिकाओं के बारे में, जिसमें से हमने पत्र पत्रिकाओं के बारे में जानकारी दी है। जो स्वतंत्रता से पूर्व जो पत्र पत्रिकाएं हमारे यहाँ छपती थी, उनके बारे में हमने जानकारी दी है। आगे क्रमशः बढ़ते हुए उनके संस्थान आयोग कैसे गठित किए गए, उसके बारे में हमने भाग 2 तक जानकारी दी। आज भाग तीसरा है, जिसमें हम आगे क्रमशः बढ़ते हुए आपको बताने जा रहे हैं। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना की गई। इस परिषद के अंतर्गत निम्न इकाइयां क्रियाशील हैं। यानी कि राज्य शैक्षिक यानी उत्तर प्रदेश के राज्य शैक्षिक अनुसंधान संस्थान एवं परिषद की स्थापना हुई। इसके अंतर्गत जो इकाइयां हैं, इसके अंतर्गत जो कार्य कर रहे हैं, वो कौन कौन सी हैं? प्रारंभिक शिक्षा विभाग यानी प्रारंभिक शिक्षा विभाग इलाहाबाद, इसको राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान भी कहते हैं। आगे विज्ञान और गणित विभाग, ये इलाहाबाद में इसका ऑफिस है। और इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज इन एजुकेशन, जिसको कहते हैं IASE, ये भी इलाहाबाद में है। और आगे मनोविज्ञान एवं निर्देशन विभाग इलाहाबाद, मनोविज्ञान एवं निर्देशन विभाग इलाहाबाद, ये भी वहीं पर है, इसका हेड ऑफिस है। और हिंदी तक अगला है हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषा विज्ञान, यानी हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषा विज्ञान, इसे कहते हैं राज्य हिंदी एवं संस्थान के नाम से। ये वाराणसी में है। ये एक ऐसा विभाग है जो वाराणसी में है। आगे अंग्रेजी तथा अन्य विदेशी विभाग, जिसको कहते हैं आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान, ये भी ऑफिस इसका जो है उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद में है। आगे कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन, यानी कि कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन, ये वाराणसी, इलाहाबाद और लखनऊ में है। यानी 3 जगह इनके इसका हेड ऑफिस है। आगे राजकीय शिशु प्रशिक्षण महाविद्यालय, राजकीय शिशु प्रशिक्षण महाविद्यालय, ये आगरा और इलाहाबाद में इसका ऑफिस है। ठीक है। आगे सभी जिलों में जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान, यानी कि जो टीचरों को ट्रेनिंग दी जाती है, प्राथमिक शिक्षा की, बेसिक शिक्षा की जो ट्रेनिंग दी जाती है, उसके लिए ये विभाग खोला गया। सभी जिलों में शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान, जिसको कहते हैं डाइट, यानी कि ये हर जिले में डाइट होगा, जहाँ पर जिन टीचरों की नियुक्ति होगी उनको यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी। आगे 1982 में प्रौढ़ शिक्षा के लिए अलग व्यवस्था की गई, यानी इसके बारे में हमने बताया भी है कि 1982 में प्रौढ़ शिक्षा के लिए अलग व्यवस्था की गई थी, जो बुजुर्ग वर्गों को भी पढ़ाया जाता था। और इसका टाइमिंग किया गया था, इसकी जो टाइमिंग निश्चित की गई थी वो शाम को की गई थी, ताकि लोग जो लेबरी करके आए, परिश्रम करके आए और कहीं पर भी मजदूरी करके आए, वो आए शाम को पढ़ सकते हैं। उसके लिए टाइमिंग इसकी जो शाम को रखी गई थी। आगे उत्तर प्रदेश में विस्तृत शिक्षा और बेहतर शिक्षा के लिए, यानी कि उत्तर प्रदेश में विस्तृत यानी अधिक से अधिक शिक्षा को फैलाने के लिए और बेहतर शिक्षा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया, ये 17 मंडलों में शिक्षा मंडलों को बांट दिया। यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 17 शिक्षा मंडलों में बांट दिया गया, ताकि शिक्षा और व्यापक हो और सुचारू रूप से चल सके और अच्छी पढ़ाई हो सके और लोगों तक शिक्षा पहुंच सके। इसलिए इन्होंने 17 मंडलों में शिक्षा को बांट दिया। आगे क्रमशः आज अभी तक, आगे क्रमशः फिर हम आपको बढ़ते हुए बताएंगे इसके बारे में। तब तक के आप लोग मेरे क्लास ज्वाइन करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।